The question is given that integration of 1 upon under root x square plus 2x plus 2. We have to find the integration of this question. So, we will complete the square of the value x square plus 2x plus 2. After completing the square of this value, we will apply the formula. So, first of all क्या करेंगे हम x square plus 2x plus 2 का हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. देखिए क्या करेंगे आप, इसको लिख लीजिए आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस 2 को आप लिख लीजिए 1 प्लस 1. अब आप देखिए कि इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू बन गई है. तो बनाएंगे इसको क्या हो जाएगा, देखिए जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू हो जाएगी. तो अब अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो गया आपका. अब देखिए इस 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द अंडर रूट. तो वैल्यू कितनी है आपकी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है. तो क्या करेंगे आप, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे इसमें क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो वैल्यू आप अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग एक्स की जगह वैल्यू आपकी एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये वैल्यू हो जाएगी. आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ से वापस क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, यही वैल्यू आ जाएगी. देखिए हमने इससे जब ये वैल्यू बनाई है तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वापस आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ रख देंगे आप वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को हम क्या करेंगे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे. तो कंप्लीट होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये 2ab की वैल्यू हो जाएगी. अब हमें बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी. तो क्या करेंगे देखिए 9x को लिख लेंगे, 9x स्क्वायर को लिख लेंगे आप 3x का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 ए स्क्वायर तो जो हो गया प्लस 2ab की वैल्यू बनाइए आप 2 ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3x और बी की वैल्यू कितनी पुट कर दें कि इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर आपको कितनी वैल्यू मिल जाए वापस 6x मिल जाए. देखिए 9x स्क्वायर को लिख लिया हमने 3x का होल स्क्वायर. अब हम 6x को 2ab की फॉर्मेट बनाएंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 3 या 6 x तो यही हो गया. अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें तो ये 6x बन जाए, तो अब यहाँ 1 पुट कर दीजिए. अब b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई. तो जब b की वैल्यू 1 आ गई तो ऐसा करिए आप 1 का आप स्क्वायर ऐड कर लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस कर लीजिए प्लस का 5. अब देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू बन गई आपकी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5 से बन गया कितना हो जाएगा 4. अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 5 को 4 प्लस 1 क्यों नहीं किया, तो बेटा यहाँ तो इजी क्वेश्चन था, जब टफ क्वेश्चन होगा ना फ्रैक्शन वाला तो वहाँ दिक्कत होती है. इसलिए हम क्या करते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू आप ऐड करोगे हर बार और बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस करोगे. जो बाकी वैल्यू बन रही है आपकी माइनस और कांस्टेंट जो वैल्यू पहले से थी उनको आप सॉल्व करके लिख लो. इसमें क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है इसमें. तो देखिए इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 3x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई. अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये dx. अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये वैल्यू होगी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ए की वैल्यू 1 अपॉन ए और क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए. देखिए इस एक्स की जगह यहाँ फॉर्मूले में सब जगह जो x आ जाए इस x की जगह आप क्या लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आप, लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर x की जगह मान के चलिए आपने यहाँ x प्लस 2 लिख दिया तो यहाँ x की जगह x प्लस 2 आ जाएगा. ठीक है,
क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा 1/a, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, टेन इनवर्स x/a, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 3x+1, 3x+1 एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब आप ये देखिए क्या देखेंगे कि x में कितने का इंटू हो रहा है 3 का, तो ये वैल्यू जो होती है कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ आती है अपॉन में प्लस सी, और डिफरेंशिएशन होता तो 3 कहाँ आता तो मल्टीप्लाई में आपका आता, और इंटीग्रेशन में आपका डिवाइड में आता है, सिंपल सी बात। अब देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 × 3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/6। ये आपका एंगल है, पता चलेगा आपने इस 2 का भी इंटू उसमें कर दिया, मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 × 3 6 हो गया। अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन इनवर्स 3x+1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 - 6x - x², इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल फंडा आपका क्या करेंगे, इसको जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 7 - 6x - x², ये वैल्यू है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस वैल्यू हो जाएगी आपकी x² पहले लिख लो आप, और 6x आप बाद में लिख लो आप, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर बनाइए आप, इस ब्रैकेट की जो अंदर वैल्यू है इसको होल स्क्वायर बनाइए, क्वेश्चन अपने आप इजी होता चला जाएगा। सॉल्व करेंगे आप 7 माइनस, तो ये क्या है आपका a² प्लस फिर क्या था आपका 2ab, 2 इंटू ए की जगह कितना जाएगा आपका x इंटू, अब हमें यहाँ अगली वैल्यू कितनी रखें इस ब्रैकेट में, कि मल्टीप्लाई करने से आपका कितना बन जाए 6x। देखिए x² को तो हमने x² रहने दीजिए, 6x को हमने 2ab की फॉर्मेट बना ली। फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, a प्लस बी का फॉर्मूला अगर होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या हो जाता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपको ये वैल्यू तो दे रखी है, 2 हमारा फॉर्मूले में फिक्स होता है और यहाँ पर a आता है, जो स्क्वायर होता है जिस वैल्यू का वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब b की वैल्यू हमें सर्च करनी होती है, तो आप 2ab बनाएंगे और 2ab की वैल्यू 6x दे रखी है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 का कर दो, 3 × 2 6x हो जाएगा। अब हमें b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई 3, तो 3 का स्क्वायर आप ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर आप माइनस कर दो। हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पर थोड़ा सा हिंट लिया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 माइनस, अब आप देखिए यहाँ से लेकर के 3² तक फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बन गया x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। अब इस माइनस का आप इंटू कर दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस x + 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 9। 7 + 9 कितना हो गया आपका 16 हो गया, माइनस x + 3 टू द होल स्क्वायर। इस वैल्यू को लिख सकते हैं आप 4 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई आप। अब अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√4² माइनस x + 3 टू द होल स्क्वायर और ये d²। अब फॉर्मूला आपका कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका 1/√में a² माइनस x² dx। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो a² माइनस x² की वैल्यू होती है आपकी साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर x की जगह तो x + 3 है और a की जगह आपका 4 है, तो सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स x + 3/4 प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही आपका आंसर निकल के आया। ओके क्लास, इतना ही रखेंगे आज, थैंक यू।